हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 57। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सीरीज को। देखो हमारा ना ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 के एग्जाम में, ठीक है। और काफ़ी अच्छा पैसेज है ये, ठीक है। और अगर मैं सीधा सीधा कहूँ ना तो हमारी लाइफ से रिलेटेड पैसेज है ये, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। While there is no denying that the world loves a winner, it is important that you recognize the signs of stress in your behavior and be healthy enough to enjoy your success। देखो बात हो रही है कि हम इस बात से मना ही नहीं कर सकते हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड है ना, जो दुनिया है ना, वो हमेशा ही विनर को, जो भी अपने फील्ड में जीत जाता है, उसको बहुत प्यार करती है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये पहचानना कि जो हमारे बिहेवियर में साइंस ऑफ स्ट्रेसेस है ना, जो हमारे इस मतलब कि हमारे बिहेवियर में जो हमारा जो स्ट्रेस दिखता है ना, और साथ में एक हमें ना देखो, और साथ में सक्सेस होने के लिए ना हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना हम अपने सक्सेस को इंजॉय कर सके, ठीक है। देखो क्या होता है, सक्सेस होने से पहले ना हर इंसान ना स्ट्रेस में होता है, काफ़ी सारे स्ट्रेस होते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि हमें अपने सक्सेस को इंजॉय करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह लेना पड़ता है। स्ट्रेस can strike any time in a fashion that may leave you unaware of your presence in your life। देखो जो स्ट्रेस होता है ना, वो हमारी लाइफ में कभी भी स्ट्राइक कर सकता है। जैसे कि हम किसी फैशन से अनअवेयर होते हैं ना, तो सेम उसी तरह हम स्ट्रेस से भी अनअवेयर होते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी किसी भी तरह का स्ट्रेस आ सकता है, और देखो ये तो सबकी ही लाइफ का हिस्सा है ना, चाहे आप हो या मैं हूँ, सबकी ही लाइफ में एक अलग ही स्ट्रेस होता है, ठीक है। While a certain amount of pressure is necessary for performance, it is important to be able to recognize your individual limit। देखो क्या होता है, ठीक है स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, बट ठीक है कि थोड़ा सा प्रेशर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ना हम एक अच्छे से परफॉर्म कर पाए, परफॉर्मेंस जो हमारी हो ना अच्छी हो। देखो हर किसी को स्ट्रेस होता है, तो क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर कर पाए, ठीक है। तो स्ट्रेस होना, प्रेशर होना, ये एक तरह से एक अच्छी चीज़ भी होती है। और इससे क्या होता है कि हम अपनी लिमिट्स को जान पाते हैं कि हम कितना कर सकते हैं। देखो जब तक हम पे स्ट्रेस नहीं होता ना, हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं, बट जब स्ट्रेस लेवल आता है ना, तो हम क्या होता है, हम अपनी लिमिट्स को पहचान पाते हैं कि अच्छा हम इतना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। फॉर इंस्टेंस देर आर सम इंडिविजुअल्स हु एक्सेप्ट कंपटीशन इन अ हेल्दी फैशन। और देखो कुछ लोग हैं ना जो कि कंपटीशन को ना एक हेल्दी फैशन के रूप में मानते हैं। तो एक तरह से अच्छा है ये, क्योंकि हमने इस चीज को क्या किया है, पॉजिटिवली लिया है, ठीक है। तो कंपटीशन को हेल्दी फैशन के रूप में अगर मानेंगे, तो हम उसके लिए अच्छे से मेहनत करेंगे, स्ट्रेस लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, there are other who collapse into weeping rags before an exam or comparing mark sheets and finding that their friends has scored better। अब देखो यहाँ पे कुछ बात हो रही है कि इसमें से कुछ लोग होते हैं ना जो कि क्या करते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, रोते हैं अपने एग्जाम से पहले। और जब एग्जाम से पहले रोते हैं, और जब मार्कशीट आती है तो वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड की मार्कशीट को देखकर क्या करते हैं, वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनके फ्रेंड ने ना इससे ज़्यादा स्कोर किया है। तो देखो एक ना ये भी स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब एक फ्रेंड ना दूसरे फ्रेंड से अच्छा कर रहा होता है ना, तो एक ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाता है कि वो हमसे बेहतर क्यों कर रहा है। और वैसा मुझे लगता है ये सबके ही साथ होगा, ठीक है। Stress is a body reaction to any demands or changes in its internal or external environment। जो स्ट्रेस है ना, हम कह सकते हैं ये बॉडी का रिएक्शन है, जो हमें दिखता है, जो सामने वाले को दिखता है कि हाँ कोई इंसान इस स्ट्रेस में है, ठीक है। तो ये एक बॉडी का रिएक्शन है जिसमें कि कुछ चीज़ों की डिमांड होती है और कुछ चेंजेस आते हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो जब स्ट्रेस होता है तो हमारे अंदर तो काफ़ी चेंजेस आते हैं, कुछ बाहर भी चेंजेस होते हैं, और स्ट्रेस का लेवल देखो अलग अलग हो सकता है। अब देखो यहाँ पे,
Whenever there is a change in external environment such as temperature, pollutant, humidity and working conditions, it leads to stress. अब जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हम एक्सटर्नल स्ट्रेस की अगर हम बात करें, जो आउटसाइड का स्ट्रेस होता है, तो ये हमारा हो सकता है कि जैसे कभी टेम्परेचर सही नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई कभी या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई, तो ये भी कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी भी एक स्ट्रेस है, और बहुत ज़्यादा सर्दी होना भी एक स्ट्रेस ही हो जाएगा, है ना। मैंने सिर्फ एग्जांपल के हैं। पॉल्यूशन होना, ह्यूमिडिटी होना और वर्किंग कंडीशंस, इस मतलब कि ये सारे ही हमारे लिए एक स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। इन दीज डेज ऑफ कंपटीशन व्हेन अ पर्सन मेक्स अप हिज माइंड टू सरपास what has been achieved by others, leading to an imbalance between demands and resources. It causes psychosocial stress. इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीडेज लाइफ। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इन दिनों ना ये जो कंपटीशन हो रहा है ना, जब एक पर्सन अपने आप को ना अपना माइंड बनाता है कि वो कुछ बेहतर कर पाए, किसी और से बेहतर कर पाए, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे डिमांड्स और रिसोर्सेस के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है ना। हर इंसान एक दूसरे से बेहतर करना चाहता है। तो एक क्या हो जाता है, एक इम्बैलेंस हो जाता है डिमांड्स और रिसोर्सेस में। और इसकी वजह से क्या होता है, एक साइको सोशल स्ट्रेस होता है, मतलब समाज को लेके हम हमारा जो स्ट्रेस है ना, थोड़ा सा साइको टाइप का हो जाता है, ठीक है। और फिर ये पार्ट एंड पार्सल भी है एवरीडेज के लाइफ का। देखो, पार्ट एंड पार्सल ये ना एक ईडियम है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम। पार्ट एंड पार्सल, मैंने बस यहाँ पार्ट लिख दिया, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग या एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब कोई चीज जिसको कि हम हटा नहीं सकते हैं, वो उसके साथ ही आएगा। तो देखो, आप कोई भी काम करेंगे ना, तो आपको स्ट्रेस आएगा ही आएगा, चाहे आप कोई भी काम करें। इवन जो घर में, जो मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ, इवन जो घर में खाना पीना, जैसे मम्मी खाना पीना बनाती है, उनको भी स्ट्रेस होता है कि सुबह उठना है, ये करना है, ऐसा करना है। जो जॉब पे जाता है उसको भी स्ट्रेस होता है, बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, हर किसी को स्ट्रेस होता है, और हर किसी का स्ट्रेस का लेवल अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, डिप्रेशन के मैंने ना कुछ साइंस यहाँ पे अ, जैसे कि देख सकते हैं इसको, कुछ एग्जाम्पल्स है डिप्रेशंस के, ठीक है। डिप्रेशन से क्या क्या, जैसे कि हमारा स्लीप चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें, मतलब ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लगाया है, ठीक है, ताकि आप अपने इस स्ट्रेस को ना सही से समझ पाए, ठीक है। ये सारे हमारे स्ट्रेस के टाइप्स हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रेस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन। स्ट्रेस का एक डिफरेंट मीनिंग हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, हम कौन सी सिचुएशन में है। द लॉस ऑफ अ टॉय और अ रेप्रिमांड फ्रॉम द पेरेंट्स माइट क्रिएट अ स्ट्रेस शॉक इन अ चाइल्ड। देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया रेप्रिमांड। रेप्रिमांड का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, डांटना, फटकार लगा देना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक बच्चे का स्ट्रेस दिखाया गया है कि एक छोटे बच्चे के लिए क्या स्ट्रेस हो सकता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा, अगर उसका जो टॉय है अगर वो खो जाता है या टूट जाता है, और पेरेंट्स उसको डांट देते हैं, तो ये एक बच्चे के लिए ना क्या हो सकता है, एक स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो छोटे बच्चे के लिए तो नॉर्मली यही स्ट्रेस होता है ना। एन एडोलिसेंस हु फेल्स इन द एग्जामिनेशन मे फील एज इफ एवरीथिंग हैज बीन लॉस्ट एंड लाइफ हैज नो फर्दर मीनिंग। और एक एडोलिसेंस समझते हैं, जो कि स्कूल के बच्चे होते हैं या फिर हम कह सकते हैं टीनेजर होते हैं। क्या होता है उनके लिए स्ट्रेस, क्या हो सकता है। तो जैसे अगर वो किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस है, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया है, अब आगे के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हम फ़ेल हो गए हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, है ना? तो उनके लिए ये एक स्ट्रेस बन जाता है एडोलेसेंस, जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए। In an adult, the loss of his/her companion, job or professional failure may appear as if there is nothing more to be achieved. और एक एडल्ट के लिए, एडल्ट मतलब समझते हैं, जो लाइक हम कह सकते हैं 25 प्लस है, उसको हम एडल्ट कह सकते हैं, 25-30 ईयर्स के बीच का है, या जो जॉब करने जा रहा है। तो एडल्ट के लिए ना एक एडल्ट के लिए स्ट्रेस क्या हो सकता है कि अगर उसने अपने कंपेनियन को खो दिया है, अपनी जॉब को खो दिया है, मतलब अपने किसी साथी को खो दिया है, किसी जॉब को खो दिया है। तो ये
एक उसके लिए फेलर हो जाता है, और जिससे कि ये इसके स्ट्रेस का रीज़न बनता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमें किसी ने छोड़ दिया है या हमने जॉब छोड़ दिया है, हमारे पास जॉब नहीं है। तो ये सारा क्या है? एक स्ट्रेस का लेवल, है ना? जैसे कि अब मैं कंपेनियन का जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसे कि क्या होता है, कई बार हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं, वो हमें छोड़ के चला जाए, तो ये हमारे लिए स्ट्रेस ही तो होता है ना, ठीक है? तो देखो हमने क्या नोटिस किया, एक बच्चे से लेकर हर एज में क्या है, एक डिफरेंट स्ट्रेस लेवल है, ठीक है? Such signs appear in the attitude and behavior of the individual, such as muscle tension in various parts of the body, palpitation and high blood pressure, indigestion and hyperacidity. देखो क्या होता है, कुछ हमें साइंस बतलाते हैं कि साइंस मतलब चिन्ह, हम वो वाला साइंस नहीं बोल रही, कुछ सिम्टम्स हमें बतलाते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स में कि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, कि जैसे उनको टेंशन है, जैसे कि उनका मसल टेंशन हो गया, वेरियस मसल टेंशन उसके वेरियस पार्ट्स, जैसे कि बॉडी में जैसे पल्पिटेशन हो गया, दिल की उनकी धड़कन पहले से ज़्यादा तेज चलने लग गई है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, ठीक है, इंडिजेशन हो गया है। इंडिजेशन मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे डिस्कम्फर्ट हो गया है, पेट में दर्द हो गया है ना, हाइपर एसिडिटी हो गई है। तो ये सारे ना कुछ एग्जाम्पल्स है कि हमें इससे पता चलता है कि हाँ, किसी को स्ट्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Ultimately, the result is self destructive behavior such as eating and drinking too much, smoking excessively, relying on tranquilizer। देखो क्या होता है, इन सब के बाद क्या होता है कि हम अपना ही नुकसान करने लग जाते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मतलब हमारा जो बिहेवियर हो जाता है ना, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। हम स्ट्रेस में आके क्या करते हैं, हमारा बिहेवियर बदल जाता है, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम ड्रिंकिंग वगैरह करने लग जाते हैं, है ना? क्या होता है, कुछ लोग ना स्ट्रेस में बिगड़ जाते हैं और गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, ठीक है? कई बार हम बहुत ज़्यादा स्मोक करने लग जाते हैं क्योंकि हमें स्ट्रेस होता है, हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। रिलाइंग ऑन ट्रैंकुलाइजर मतलब जैसे कि माइंड को शांत करने वाली कोई दवा होती है, कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को शांत कर सकती है या हमारे माइंड को शांत कर सकती है, तो वो चीज़ें हम लेने लग जाते हैं क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्ट्रेस चला जाए, है ना? देयर आर अदर साइंस ऑफ स्ट्रेस सच एज ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, नर्वस ब्लैंकिंग, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट एंड माउथ एंड डिफिकल्टी इन swallowing। अब देखो कुछ अदर साइंस भी है, कुछ अदर सिम्टम्स भी है स्ट्रेस के। अब जैसे कि ट्रेम्बलिंग, कांपना, हिलना, कपकपी में बिल्कुल हिलना, और नर्वस होके अपनी आईज को ब्लिंक करना, क्योंकि हम किसी के स्ट्रेस का लेवल नहीं जान सकते हैं कि कोई इंसान कितने स्ट्रेस में है ना। तो ये सारे कुछ साइंस है स्ट्रेसेस के। ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, गले का सूख जाना, मुंह का सूख जाना, और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, कई बार खाना खाने में या खाना निकलने में दिक्कत होती है, तो ये सारे ही स्ट्रेस के टाइप्स हैं, ठीक है। द प्रोफेशनल अंडर स्ट्रेस बिहेव्स एज इफ ही इज अ परफेक्शनिस्ट एंड लीड्स टू डिप्रेशन, लिथार्जी एंड वीकनेस। देखो क्या होता है कि जैसे जैसे ना हमें स्ट्रेस होता है, हमें क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, हम लिथार्जी हो जाते हैं, वीकनेस आने लग जाती है। लिथार्जी मतलब आलसी हो जाते हैं, हम सुस्ती से पड़ जाते हैं, सुस्त से बिल्कुल। Periodic mood shifts also indicate the stress status of the student, executive and professionals। अब देखो क्या होता है, मूड वगैरह भी चेंज होता रहता है, जो कि हमें दिखलाता है कि स्टूडेंट का जो स्ट्रेस है, एग्जीक्यूटिव्स का जो स्ट्रेस है, और प्रोफेशनल्स का जो स्ट्रेस है ना। तो मतलब ये सारे ही हमारे टाइप्स सिम्टम्स से स्ट्रेसेस के, और हर किसी को स्ट्रेस है, बट तब भी हमें बेहतर करना है, ठीक है। स्ट्रेस से ही तो हम जान पाएंगे ना कि हम अपनी, देखो हम अपनी लिमिट्स को पहचान पाएंगे और हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो पैसेज तो खत्म हो गया है हमारा, और देखो ये आया है एसएससी सीपीओ 2022 के एग्जाम में। और वैसे तो मैंने ये पहले भी बता दिया था, अभी आपको स्टार्टिंग में ही ये मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। काफ़ी देखो अच्छा पैसेज था, और देखो सीजन में इतने अच्छे अच्छे पैसेज भी आते हैं, क्योंकि ये जो हम पैसेज है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड पैसेज है ये, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है अगर आप डेली एक पैसेज करते हैं तो, ठीक है। देखो पैसेज खत्म हो गया, आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज को पढ़ने के बाद पैसेज का टोन कैसा है, अथॉरिटेटिव है, एंशियस है, इंफॉर्मेटिव है, डिजेक्टेड है। क्या नहीं हो सकता, अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एंशियस किसी गुस्से की बात नहीं हो रही। डिजेक्टेड का मतलब भी होता है उदास होना, अनहैप्पी होना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेटिव, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इस तरह का स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच सिचुएशन डज नॉट लीड्स टू स्ट्रेस। इनमें से कौन सी सिचुएशन है जो कि स्ट्रेस नहीं है? फाइंडिंग अ पेनी ऑन द ग्राउंड, एक मिनट, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, गिविंग एग्जाम्स एज अ टीनेजर, लॉस ऑफ जॉब एज एन एडल्ट, लूजिंग अ टॉय। देखो, क्या स्ट्रेस नहीं है? तो कोई बच्चा अपने टॉय को खोता है तो ये तो स्ट्रेस है। कोई एडल्ट अपनी जॉब खो देता है तो ये भी स्ट्रेस है। ठीक है। कोई टीनेजर अपने एग्जाम को देने जा रहा है, टीनेजर मतलब वही एडोलिसेंस, तो ये भी तो एक स्ट्रेस है ना, क्योंकि उसको स्ट्रेस होता है मेरे एग्जाम आ रहा है। क्या स्ट्रेस नहीं है? तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइंडिंग अ पेनी ऑन द ग्राउंड। देखो, फाइंडिंग अ पेनी ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब होता है गुड लक होना, कुछ अच्छा होना, या हम कह सकते हैं पॉजिटिवली। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में इसका यूज किया जाता है, पॉजिटिव वर्ड्स के लिए। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, गुड लक वगैरह होना, ये कोई स्ट्रेस नहीं होता। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ दिस सक्सेस। सक्सेस का ऑपोजिट बताना है। आई थिंक सबको ही पता होगा क्योंकि काफी इजी है। सक्सेस होना ऑपोजिट हो जाएगा फेलियर होना, है ना। तो फेलियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये नेग्लेक्ट, लग्जिटी, डिफॉल्ट, ये सब तो हमारे आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस करते हैं इसको, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, व्हाट डज एक्सेसिव स्ट्रेस नॉट रिजल्ट इन। एक्सेसिव स्ट्रेस होने पर क्या इनमें से नहीं होता है? ठीक है। अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो क्या हाइपर टेंशन होगा हमें? हाँ जी, बिल्कुल होगा। इंडिजेशन मतलब कि हमारे मूड में स्विंग होना, हमारा पेट दर्द होना, डिस्कम्फर्ट फील होना, हाँ ये भी होगा बिल्कुल। हमें जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड में होते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। और पाल्पिटेशन मतलब दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाना, तो ये तो ठीक है। अगर कई बार हम स्ट्रेस में, तो दिल की धड़कन भी हमारी तेज बढ़ने लग जाती है। तो हमें बताना है क्या स्ट्रेस का रीज़न नहीं हो सकता, तो रिलैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि रिलैक्स में तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं ना। हम जब रिलैक्स हो जाते हैं मतलब कि हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। हमने जो भी पैसेज पढ़ा उसके लिए एक अच्छा सा टाइटल बताना है। क्या नहीं हो सकता, देख लेते हैं। लेवल्स ऑफ स्ट्रेस इन डिफरेंट एज ग्रुप, स्ट्रेस एंड रिलीफ, लाइफ एंड स्ट्रेस, स्ट्रेसेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, ये दोनों तो नहीं लगाएंगे। ठीक है। बाकी हमारे इसमें एज की तो बेसिकली बात नहीं हुई है, बट एज ग्रुप मतलब हमें ये बताया गया कि एक बच्चे में, एक एडल्ट में और उससे ऊपर, है ना। देखो, हमें अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है ना, तो हम ये लगाएंगे डी, क्योंकि हमें एज ग्रुप की बात नहीं हुई है हमारे पैसेज में। ये नहीं बताया गया इस एज ग्रुप के बच्चे में ये स्ट्रेस होता है, फिर इस एज ग्रुप में ये स्ट्रेस होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया। तो हम सीधा, हमारा आंसर होगा स्ट्रेस और इसके कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, स्ट्रेस और इसके परिणाम। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, वोकेबलरी पे आ गए हैं हम। कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है टू फॉल डाउन और ब्रेक इनटू पीसेस सडनली। किसी चीज में फॉल डाउन हो जाना, ये होता है हमारा कोलैप्स। रेक्स, रेक्स का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और बैडली डैमेज समथिंग। किसी चीज को डिस्ट्रॉय और बुरी तरह से डैमेज कर देना। पार्ट एंड पार्सल, मैंने बताया था आपको कि एक ईडियम होता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इस ईडियम का मतलब होता है कुछ नेसेसरी पार्ट होना जिसको कि हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेस होगा ही होगा। ठीक है। या हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें स्ट्रेस होगा ही होगा। तो विदाउट स्ट्रेस के कोई भी चीज़ नहीं है। रेप्रीमांड का मतलब डांटना, फटकार लगाना, रिस्कॉल्डिंग, रिव्यू। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं। हाँ देखो, आगे भी तो है हमारा। देखो, पल्पिटेशन, पल्पिटेशन का मतलब होता है दिल की धड़कन का, हार्ट बीट जो होती है ना हमारा, उसका जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, उसका ज़्यादा महसूस होना। ठीक है। लिथार्जी मतलब वही आलसी इंसान, सुस्ती सा होना। लेक्सिटी, लेक्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर बहुत कम केयर होना, कम अटेंशन होना, या फिर लिटल कंट्रोल होना। ठीक है। लेक्सिटी ये अच्छा वर्ड है, इसको याद रखेंगे। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब वेरी अनहैप्पी। ठीक है, डिसअपॉइंटेड होना। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे टोटल 8 वर्ड मीनिंग है, आप ये 8 के 8 वर्ड मीनिंग याद रखेंगे। ठीक है। सो अगर आपको ये पैसेज अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।